ओके स्टूडेंट्स, कुछ और बातें हैं जो हम एपी के बारे में जान लेते हैं। वो बातें ये है कि हमें चेक करना है कि ये एपी है कि नहीं है। क्वेश्चंस आपके सामने ये रहे, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन सा क्वेश्चन जो है एपी है और कौन सा एपी नहीं है। बोले तो कौन सा सीक्वेंस एपी है, क्या फर्स्ट क्वेश्चन का सीक्वेंस एपी है, क्या सेकंड क्वेश्चन का सीक्वेंस एपी है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे कैसे, यहाँ देखते हैं। ए की वैल्यू क्या है 5, ए हमारा होता है फर्स्ट टर्म, यहाँ पर भी ए हमारा क्या होगा 5, जो कि होगा फर्स्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे, बाद वाले टर्म को पहले वाले टर्म से माइनस करेंगे। तो 10 माइनस 5 करने से पहले कुछ बातें हैं जो आप जान लीजिए। इसको हम बोलेंगे A1 पहला टर्म है, ये होगा दूसरा टर्म, ये होगा तीसरा टर्म और ये होगा चौथा टर्म। याद रखना है आपको, अगर हम आपसे कह रहे हैं चौथा टर्म मतलब फोर्थ टर्म का मतलब होगा A4। दिमाग में आपके यही चलना चाहिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं। यहाँ पर A1 A2 A3 A4 टोटल 4 टर्म्स हैं। जब हम यहाँ पर D निकालेंगे तो D कैसे निकलता है, ध्यान से देखेंगे। बाद वाला टर्म, जब बात करेंगे 10 की, 10 एक बाद वाला टर्म है, बाद वाले टर्म को हम पहले वाले टर्म से माइनस करेंगे। बोले तो हम करेंगे यहाँ पर 10 माइनस 5, जो कि हमारा आंसर है 5 आ जाएगा। लेकिन हम कर क्या रहे हैं, हम कर रहे हैं A2 माइनस A1, बाद वाले टर्म को पहले वाले टर्म से माइनस करेंगे। बात समझ में आ रही है। इसको थोड़ा साइड में लिख लेते हैं सो दैट और भी चीज़ें हम आपको समझा सके। ये आ गया 5, ठीक है। आगे देखो, A3 माइनस A2, बाद वाले टर्म को पहले वाले टर्म से माइनस करेंगे। A3 की वैल्यू यहाँ कितनी है 12, माइनस का माइनस। A2 की वैल्यू है 10, A2 की वैल्यू है 10, कितना आ जाएगा यहाँ पर आपकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी 2, क्योंकि 12 में से 10 गया तो 2 आता है। A4 माइनस A3, A4 कितना 15, 15 माइनस 12, 15 माइनस 12 कितना आ गया 13 आ गया। देखो भाई, कॉमन डिफरेंस यहाँ पर दिख रहेगा कॉमन, यहीं से पता चल रहा है कि ये डिफरेंस आपका कॉमन नहीं है। अगर डिफरेंस आपका कॉमन नहीं है तो आप लिखेंगे नो इट डज नॉट फॉर्म एन एपी, ये एपी के फॉर्म में नहीं है। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। मतलब फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन था वो एपी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे डी कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, ऐसे ही तो निकालेंगे हम, ठीक है। बाद वाले नंबर को पहले वाले नंबर से माइनस करेंगे तो 10 माइनस 5 5, 15 माइनस 10, 15 माइनस 10 आएगा आपका 5 और 20 माइनस 15, ये भी आपका आ जाएगा 5। ये आपका जो डिफरेंस है वो कॉमन है, तो यहाँ हम लिखेंगे येस इट फॉर्म्स एन एपी। बोले तो ये आपका एपी है, क्यों, क्योंकि डिफरेंसेस यहाँ पर कॉमन है। तो कोई चीज़ एपी है या नहीं है वो डिपेंड करती है डिफरेंस पे, कॉमन डिफरेंस पे। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्या है, ये हमारे पास है द nth टर्म ऑफ एन एपी इज गिवन बाय ये फॉर्मूला है। अब इसके बारे में कुछ बातें हैं जो हम जान लेते हैं, ठीक है। an को ये बोलते हैं, a को फर्स्ट टर्म, n को नंबर ऑफ टर्म्स, d को कॉमन डिफरेंस 1 to 1 है। लेकिन जब हम इसे क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट करेंगे तो बच्चों को डाउट आता है कि करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। बात समझ में आई। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। अगर क्वेश्चन है फाइंड 11th टर्म, देखो भाई यहाँ पर देखो th टर्म है से, तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या दिख रही है आपको, 11 दिख रही है। बात समझ में, मतलब जहाँ जहाँ आपको n दिखेगा आप 11 रखेंगे। तो ये फॉर्मूला आप लगाएंगे, a n की वैल्यू क्या निकली अभी 11 इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो भाई n की जगह क्या रखना है 11 रखे, तो ये भी तो n है, यहाँ पर भी हम इसके जगह वैल्यू रखेंगे 11। तो उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा a प्लस 11 माइनस 1 10 d। इतना ही सॉल्व करना है बिकॉज यहाँ पर a और d की वैल्यू नहीं है। बात समझ में। नेक्स्ट, अगर 20th टर्म बोलेगा तो a20 निकालेंगे, बोले तो a प्लस
20 माइनस 1 इंटू डी। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे 20 माइनस 1 आ जाएगा 19D, मतलब A20 की वैल्यू इतनी आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th टर्म बोलेगा तो A7 फाइंड करेंगे, 30th टर्म बोलेगा तो A30 फाइंड करेंगे। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमारे पास जनरल फॉर्म है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्यों काम करता है, कब काम करता है, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। अगर क्वेश्चन में बोलेगा जनरल फॉर्म, क्वेश्चन में तो वैसे बोलेगा नहीं जनरल फॉर्म, क्वेश्चन में आपको बस एक ही चीज़ बोलेगा, फाइंड नेक्स्ट 4 टर्म्स, आगे के आने वाले 4 टर्म्स को आपको निकालना है। तो इस फॉर्मूला का हेल्प लेंगे, कैसे बताते हैं। एक एग्जाम्पल से पहले समझते हैं। 2 4 6 8, मान लो ये सीक्वेंस है जो कि है। हम क्या करते थे, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते थे, बाद वाले टर्म को पहले वाले टर्म से माइनस करते थे तो निकल कर आता था डी। क्या बोला हमने, बाद वाले टर्म को पहले वाले टर्म से माइनस, बाद वाले टर्म को पहले वाले टर्म से माइनस करते थे। बात समझ में आ गई? तो क्या आता था, डिफरेंस आता था, कॉमन डिफरेंस आता था। उल्टा करके देखते हैं, क्यों उल्टा कर रहे हैं, ध्यान से सुनो। उल्टा इसलिए कर रहे हैं ताकि हम आपको ये बता सके कि ये आया कहाँ से। उल्टा करो, जब भाई आप राइट से लेफ्ट आ रहे हो तो माइनस हो रहा है, लेकिन जब आप लेफ्ट से राइट जाओगे तो ऑब्वियसली प्लस होगा। बात समझ में आ रही है? डायरेक्शन चेंज हो रहे हैं तो साइन भी चेंज होंगे। बात समझ में? तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, ए है। क्या हो रहा है यहाँ पर, कॉमन डिफरेंस प्लस हो रहा है, प्लस हो रहा है, प्लस हो रहा है। जब हम इधर जा रहे हैं, जब हम राइट से लेफ्ट आ रहे हैं तो माइनस हो रहा था। ठीक है, देखो बोल सकते हैं ए में हमने प्लस डी किया, ठीक है, हमने क्या किया, प्लस डी, मतलब हर एक स्टेप में हम प्लस कर रहे हैं, किसको, डिफरेंस को। तो यहाँ पर क्या आ गया, ए में हमने क्या प्लस किया, प्लस डी किया। अगेन वापस से इसमें हम एक और डी प्लस करेंगे। ये वैल्यू जो है इसके जैसे दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है, इसमें हम प्लस डी करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, ए प्लस डी, हम वापस से ये वाली पहली वाली वैल्यू यहाँ लिख दिए और इसमें प्लस अगेन हम एक डी करेंगे। वापस क्या करेंगे, इसको पूरा लिख देंगे, ए प्लस डी। 3 बार डी है, 3 बार हमने डी लिख दिया, लेकिन यहाँ पर एक और प्लस डी होगा। मतलब क्या हो रहा है, ए में एक बार डी किए प्लस, ऑलरेडी एक बार डी है, एक बार और डी प्लस करेंगे तो 2 हो गया, 2 में एक और बार डी प्लस करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 डी जो है उसमें एक और बार डी प्लस करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो आ गया हमारा ए प्लस डी कितना होगा, 2D हो जाएगा, प्लस का प्लस और ए का ए का लिखो ए, प्लस का लिखो प्लस, 1 2 3 3D। वैसे यहाँ पर a प्लस 4D आ जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या बोल रहे हैं हम आपको? ठीक है, तो ऐसे ये भाई सॉफ्टवेयर परेशान क्यों कर रहे हो यार। अब ठीक है यार, समझ में क्या बोल रहे थे हम, ये कहाँ से है हमने आपको बता दिया। इसके एप्लीकेशंस कहाँ पर रहते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। एप्लीकेशंस बोले तो बता रहे हैं, अभी हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। देखो भाई, nth टर्म का फॉर्मूला तो ये होता है, हम सभी जानते हैं, ठीक है। अब अगर फर्स्ट टर्म a है, मतलब a की वैल्यू क्या है, a है, और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या है, कॉमन डिफरेंस है, तो हमें कोई भी टर्म निकालना है। कैसे कोई भी टर्म निकालेंगे, देखो अगर क्वेश्चन बोल दिया फाइंड थर्ड टर्म, मतलब फर्स्ट टर्म a है, कॉमन डिफरेंस d है और थर्ड टर्म निकालना है, तो देखो कैसे निकालेंगे। ऑब्वियसली इसको हम बोल सकते हैं फर्स्ट टर्म, इसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंड टर्म, और ये क्या हो जाएगा हमारा थर्ड टर्म, ये क्या हो जाएगा फोर्थ टर्म, और ये हो जाएगा आपका फिफ्थ टर्म। तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, ध्यान से देख जाओ। क्वेश्चन है फर्स्ट टर्म a है, कॉमन डिफरेंस d है, a3 मतलब थर्ड टर्म आपको निकालना है। तो थर्ड टर्म कैसे निकालेंगे, देखो थर्ड टर्म मतलब a3 होगा, और फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लेकिन जब यहाँ पर n की जगह 3 है, तो यहाँ पर भी n की जगह क्या लिखना पड़ेगा, हमें 3 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3। तो a3 को जब अगेन हम आगे सॉल्व करेंगे तो आएगा a प्लस 3 माइनस 1, आजकल 2 चल रहा है, और d का d। तो थर्ड टर्म की वैल्यू क्या आई, a प्लस 2d, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म की वैल्यू देखो a प्लस 2d आ गई। बात समझ में आ रही है? एक और निकाल कर आपको दिखाते हैं। अगर a4 निकालना है, a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, n की जगह हमने क्या रखा, n की जगह हमने रखा 4 रख दिए, तो a4 इक्वल्स टू a प्लस 4 माइनस 1 होगा 3 और d का d। तो a4 की वैल्यू देखो a प्लस 3d आई, a4 की वैल्यू आ गई a प्लस 3d।
बात समझ में आ गई आप लोगों को? आई होप आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ अभी वीडियो को पॉज करिए, लाइक शेयर कमेंट करिए, सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है और घंटा दबाना बिल्कुल आपको नहीं भूलना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको लेके हम आपको सॉल्व करके बताते हैं कि वैल्यूज़ कैसे आती है। 2 4 6 8 6 को थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली फर्स्ट टर्म होगा ए, ये क्या होगा आपका सेकेंड टर्म, और ये आपका थर्ड, और ये फोर्थ टर्म होगा। A1 भी लिख सकते हैं। ये बात समझ में आ गई? कैसे निकालेंगे देखो, डॉट 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 डॉट, मतलब पहला दूसरा तीसरा और चौथा टर्म, 4 टर्म हमारे पास है और क्वेश्चन में बोल दिया है कि भैया थर्ड टर्म निकालो। ऐसा बोलेगा नहीं, लेकिन अभी समझो हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन बोलेगा थर्ड टर्म निकालने के लिए, ऑब्वियसली हम पहले ये फॉर्मूला लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है थर्ड टर्म निकालने के लिए। थर्ड टर्म को फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे? देखो, A3 का मतलब क्या होगा, A प्लस n के जगह रखेंगे 3 और ये D। A की वैल्यू कितनी है? 2 है, प्लस 3 माइनस 1 कितना होगा? 2 होगा। D की वैल्यू कितनी है भैया, निकालो ना। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 2 आएगा, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म ऑब्वियसली 2 आएगा, और 8 में से 6 जाएगा तो माइनस करेंगे तो भी 2 आएगा। मतलब कॉमन डिफरेंस हमारा क्या हो गया? 2 हो गया। A की वैल्यू 2 है, कॉमन डिफरेंस भी कितना है? 2 है। बस वैल्यूज़ यहाँ हमको रखनी है। ये रख दिया हमने। ब्रैकेट है, मल्टीप्लाई का ब्रैकेट है, मतलब मल्टीप्लाई आएगा। ठीक है, 2 2 ज़ा 4 प्लस, और ये क्या है 2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 6। क्या निकाल रहे थे? A3 की वैल्यू कितनी है? 6। पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, जिसको बोलते हैं A3, और इसकी वैल्यू आ गई 6। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही हमें करना है, हम किसी की भी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। जैसे क्वेश्चन में कितने टर्म्स दिए? 1 2 3 4 दिए, हम 5वां टर्म आराम से निकाल सकते हैं। कैसे? यहाँ देखो, a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, ये होगा। n की जगह हमने क्या रखा? n की जगह हमने रखा 5, तो A5 कैसे निकलेगा? a की वैल्यू 2, 5 माइनस 1 4, और d की वैल्यू 2, 2 4 ज़ा 8, प्लस का प्लस, 2 का 2, 8 प्लस 2 10, तो A5 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 10 आ गई। ओके स्टूडेंट्स, इतना ही हमें आपको बताना था। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा, हम जब भी जो वैल्यूज़ निकालते हैं एक कम रहता है। मतलब यहाँ देखो, ये किसकी वैल्यू? A2 है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, और ये फिफ्थ टर्म है। आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ 3 है तो 2D, 4 है तो 3D, 5 है तो 4D। ऐसा क्यों होता है? n-1 के वजह से होता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल रखते हैं, लास्ट एग्जाम्पल है, फिर वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अगर n की वैल्यू 100 है तो रखो A 100 इक्वल्स टू A प्लस n की जगह क्या रखें? 100, तो n की जगह क्या रखेंगे? 100 माइनस 1 D। n की जगह हमने 100 रखा, और ये 100 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 99D, प्लस का प्लस, A का A, मतलब A 100 कितना है? A प्लस 99D। बात समझ में आ रही? जितनी भी आपने टर्म निकालनी है, एक कम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ऑलराइट, ओके स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा इंट्रोडक्शन हो गया है। अब मिलते हैं एक्सरसाइज के तरफ बढ़ते हुए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय।